दोस्तों ये वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा है कि साइंस के मुताबिक हमारी कायनात कैसे खत्म होगी। दूसरा हिस्सा है कि हमारी कायनात में ऐसी कौन सी आफात हैं जो हमारी जमीन और पूरी कायनात को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकती हैं। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि साइंस के मुताबिक हमारी कायनात कैसे खत्म होगी। इसके ऊपर साइंसदानों की 3 थ्योरीज हैं। पहली है बिग रिप थ्योरी, दूसरी है बिग क्रंच थ्योरी और तीसरी है बिग फ्रीज थ्योरी। सबसे पहले बात करते हैं बिग रिप थ्योरी की। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सभी सितारे सूरज की ग्रेविटी की वजह से उसे ऑर्बिट करते हैं। उसी तरह मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से हमारे सूरज जैसे अरबों सितारे उसके इर्द ऑर्बिट करते हैं और कई लाख गैलेक्सी एक दूसरे की ग्रेविटी की वजह से अपने सेंटर के इर्द ऑर्बिट करती हैं। यानी कायनात में हर चीज ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक फिक्स पोजीशन में वो चीज अपने से ज्यादा ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट करती है। दूसरी तरफ हमारी कायनात फैल रही है और साइंसदानों की एक स्टडी के मुताबिक जिस चीज से हमारी कायनात फैल रही है उसे डार्क मैटर कहते हैं। जिस तरह ग्रेविटी चीजों को अपनी तरफ खींचती है उसी तरह डार्क मैटर की वजह से चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यानी इन दोनों फोर्सेस की वजह से कायनात फैल भी रही है और सिकुड़ भी रही है। इस थ्योरी के मुताबिक डार्क मैटर ग्रेविटी पर हावी हो जाएगा जिससे ग्रेविटी का असर खत्म हो जाएगा। जिस तरह कायनात में हर चीज एक दूसरे के गिर्द ऑर्बिट करती है वैसे नहीं करेगी, बस एक दूसरे से दूर होती जाएगी जिससे गैलेक्सीज के क्लस्टर टूट जाएंगे। गैलेक्सीज में मौजूद स्टार्स और सितारे एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, सितारों की रोशनी कम हो जाएगी और वह बेनूर होने लगेंगे। एक दूसरे से दूर जाने की वजह से गैलेक्सीज में गैस खत्म हो जाएगी जिसमें न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। ऐसे में कायनात और अंधेरी और सर्द होती जाएगी। इसके बाद ये ऐसी हालत में चली जाएगी जिसे बिग चिल या हीट डेथ कहा जाता है। बिग थ्योरी के मुताबिक ये डार्क एनर्जी ताकतवर होते होते इस मुकाम तक पहुंच जाएगी कि ग्रेविटी के साथ साथ कायनात में पाए जाने वाली बाकी 3 फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स पर भी हावी हो जाएगी, जिसकी वजह से कायनात में मौजूद हर चीज के एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स बिखर जाएंगे, जिसका सीधा मतलब है कि हर चीज रेजा रेजा हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं बिग क्रंच थ्योरी की। इसमें ग्रेविटी डार्क एनर्जी पर हावी हो जाएगी। इससे कायनात के फैलने का अमल रुक जाएगा और फिर ये अमल उल्ट हो जाएगा, यानी कायनात सिकुड़ने लगेगी, जिसकी वजह से कायनात में मौजूद स्टार्स और सितारे आपस में टकराने लगेंगे और दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा। कायनात मुसलसल छोटी होती होती सुई के 1000वें हिस्से से छोटे नुक्ते की मानद हो जाएगी और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। ये वही पॉइंट है जिससे कायनात का आगाज हुआ था और इस तरह पूरी कायनात खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि क्या ये सिंगुलैरिटी एक बार फिर से बिग बैंग धमाके से नई कायनात को जन्म देगी और क्या वो कायनात दोबारा से बिग क्रंच जैसे वाक़ये से खत्म हो जाएगी और क्या ये सिलसिला बार बार चलता रहेगा। ये बात आप जान लें कि ऐसा भी एक नजरिया साइंसदानों में पाया जाता है जिसे बिग बाउंस कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक हमारी कायनात से पहले भी बेशुमार बाउंस गुजर चुके हैं और इसके बाद भी बहुत सारे बाउंस आएंगे। ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है। ये बात आप जान लें कि ये सिर्फ और सिर्फ एक साइंसी नजरिया है। ऐसा सिर्फ साइंस सोचती है, रियलिटी के बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता। इसके बाद बात करते हैं कि कायनात में वो कौन सी आफतें हैं जिनसे हमारी जमीन खत्म हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं रॉक ब्लैक होल्स की। एक ब्लैक होल तो हर गैलेक्सी के सेंटर में होता है जिसकी ग्रेविटी की वजह से उस गैलेक्सी की हर चीज उसके गिर्द घूमती है। लेकिन कई ब्लैक होल्स उस गैलेक्सी में आवारा घूमते हैं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को 100 लाइट ईयर की दूरी से खींचकर निगल लेते हैं और आवारा घूमने वाले ब्लैक होल्स को रॉक ब्लैक होल्स कहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ब्लैक होल्स हमारी जमीन के पास नहीं आ सकते तो ये बात आप जान लें कि साइंसदानों ने एक ऐसा ब्लैक होल ढूंढ लिया है जो हमारी गैलेक्सी में मौजूद है, जो बहुत तेज रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसका साइज हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सितारे जुपिटर के बराबर है। यानी अगर ये हमारी जमीन से 100 लाइट ईयर दूर भी आ जाता है तो ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम को अपनी तरफ खींच लेगा और हमारा नामो निशान मिनटों में खत्म हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आउटकास्ट सुपर मैसिव ब्लैक होल की। ये ऐसा ब्लैक होल है जो अपनी गैलेक्सी से बाहर निकल चुका है और अब ये आउटर स्पेस में मौजूद है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि ये अपनी गैलेक्सी से कैसे बाहर निकला।
साइंसदानों के मुताबिक इस गैलेक्सी के सेंटर में दो बड़े ब्लैक होल मौजूद थे। जब ये दोनों ब्लैक होल एक दूसरे से टकरा गए तब एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बना। इन दोनों ब्लैक होल्स के टकराने से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल अपनी गैलेक्सी से बाहर निकल गया और अब ये आउटर स्पेस में घूम रहा है। अगर ये ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी में आ जाता है तो हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल से टकराकर पूरी गैलेक्सी को खत्म कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं गैलेक्सी विदाउट डार्क मैटर की। जब हम कायनात की बात करते हैं तो हमारा यकीन कायनात में नजर आने वाली चीजों पर होता है। ये कायनात का वो हिस्सा है जिसे हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं और इस दिखाई देने वाले हिस्से को विजिबल यूनिवर्स कहते हैं। विजिबल यूनिवर्स के बाद आता है कायनात का वो हिस्सा जिसे हम देख नहीं पाते। हमारी कायनात का ये हिस्सा डार्क मैटर से बना है। डार्क मैटर ऐसे पार्टिकल से बना है यहाँ रोशनी ट्रेवल नहीं कर सकती, इसीलिए डार्क मैटर को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन डार्क मैटर की ग्रेविटी स्टार्स और सितारों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है और इसी वजह से हमें डार्क मैटर के होने का सबूत मिल पाता है। साइंसदानों के पास डार्क मैटर के बारे में कोई भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन डार्क मैटर की वजह से हमारी कायनात स्टेबल है। लेकिन साइंसदानों ने ऐसी गैलेक्सी ढूंढ ली है जिनमें डार्क मैटर का नामो निशान नहीं है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि ऐसी गैलेक्सी डार्क मैटर के बगैर कैसे जिंदा रह सकती है। हमारी जमीन से 6.5 बिलियन लाइट ईयर दूर गैलेक्सी NGC 1052DF2 मौजूद है जिसके अंदर डार्क मैटर मौजूद नहीं है। तो ऐसा अमल हमारी गैलेक्सी के साथ भी हो सकता है और हमारी जमीन के साथ हर चीज खत्म हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं ट्रिपल गैलेक्सी कोलिजन की। अल्लाह की बनाई हुई इस अजीम कायनात में हर पल कुछ ना कुछ जरूर होता रहता है, जैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन और गैलेक्सी कोलिजन। लेकिन इन गैलेक्सी के कोलिजन्स को हमारी जमीन से नहीं देखा जा सकता। लेकिन साइंसदानों ने 2007 में एक ऐसा इवेंट देखा है जिनमें 3 बहुत बड़ी गैलेक्सी एक दूसरे से ऐसे टकरा गई जिनको हमने जमीन से भी देखा। इस कोलिजन को हबल टेलीस्कोप की मदद से देखा गया, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। साइंसदानों ने देखा कि इस कोलिजन में बहुत तेज रफ्तार से स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही थी। ये कोलिजन जमीन से 100 मिलियन लाइट ईयर दूर था। जरा सोचिए, अगर ये कोलिजन हमारी गैलेक्सी के पास होता तो क्या होता, हमारी गैलेक्सी के साथ साथ हमारा क्या हाल होता, आप सोच भी नहीं सकते। और इस तरह के कई टकराव हमारी कायनात में होते रहते हैं जिनको हम आसानी से देख पाते हैं। हो सकता है कि इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हो कायनात में कहीं ना कहीं कुछ हो रहा हो। ये मेरा अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।